अब संसद सत्र नए संसद भवन में चलेगा। पुराने संसद को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। गोलाकार और स्तंभों से सुसज्जित संसद भवन लंबे समय तक न सिर्फ भारत के लोकतंत्र बल्कि उत्कृष्ट वास्तुकला का भी प्रतीक रहा है। हालांकि भारत में कई शताब्दियों पहले से गोल और स्तंभों वाली संरचना का चलन रहा है। कई लोग मानते हैं कि भारतीय वास्तुकला की विरासत ने ही 20वीं शताब्दी की इमारत को प्रेरित किया। पुराने संसद भवन जैसी संरचना सिर्फ मध्य प्रदेश के मितावली स्थित 64 योगिनी मंदिर की ही नहीं बल्कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ ही दूरी पर स्थित 64 योगिनी मंदिर की भी है। 64 यानी कि वो संख्या जो तंत्र विद्या में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है। 64 यानी कि वो संख्या जो माँ दुर्गा के रूपों का प्रतीक है। कहा जाता है कि तंत्र विद्या में 64 योगिनियों का वर्णन है और उसी तरीके के 64 योगिनी के मंदिर में आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त ओडिशा के भुवनेश्वर यानी कि राजधानी के आउटस्कर्ट्स में मौजूद इस 64 योगिनी मंदिर में। कहा जाता है पूरे देश भर में तो 64 योगिनी के मंदिर बहुत कम हैं ही, पर उड़ीसा में भी सिर्फ 2 ही मंदिर ऐसे हैं जो 64 योगिनियों को समर्पित है। हीरापुर का योगिनी मंदिर एक तांत्रिक मंदिर है जो हाइपरथ्रिल यानी छत रहित वास्तुकला के साथ बनाया गया है। दरअसल तांत्रिक प्रार्थना अनुष्ठानों में प्रकृति के सभी 5 तत्वों यानी अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश की पूजा करना शामिल है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि योगिनियां आकाश में उड़ान भरने में भी सक्षम थी। योगिनी मूर्तियां किसी जानवर, दानव या मानव सर पर खड़ी महिला आकृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो शक्ति यानी स्त्री शक्ति की जीत को दर्शाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि 64 योगिनियां शक्तिशाली योद्धा और जादूगरनी थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस रक्तबीज को वरदान प्राप्त था। उसे मारना लगभग असंभव था। जब भी उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो उससे सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाते थे। जब देवी दुर्गा उससे युद्ध करने गई तो उन्होंने 64 योगिनियों की एक सेना को तैनात किया जिन्होंने जमीन पर गिरने से पहले ही खून को पी लिया और राक्षस का अंत हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे माँ पार्वती माता का 64 रूप, उसको बोलते हैं 64 योगिनी। ये रक्त बीज असुर जन्म हुआ था और रक्त बीज असुर था और उसको ब्रह्मा जी से उसको वरदान मिला था कि उसका कोई भी भगवान लोगों का साथ लड़ाई फाइट होता है तो उसका ब्लड नीचे एक तरफ गिरे तो बहुत सारा असुर पैदा हो जाते थे। तो पार्वती माता ने 64 देवी के आह्वान करके और रूप को वध किए थे डेमन को, रक्त बीज असुर। संख्या 64 का संदर्भ हिंदू पौराणिक कथाओं में समय के लिए और प्रदर्शन कला के लिए मिलता है। योगिनियों को समर्पित ऐसे मंदिर हालांकि दुर्लभ हैं, पर ओडिशा के बलांगीर जिले के रानीपुर छरियाल स्थल और भारत के 7 अन्य स्थानों पर भी देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का जितना आध्यात्मिक महत्व है उतना ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि रानी हीरा देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और साथ ही वर्णन है इस मंदिर के विनाश करने वाले उस विद्रोह का जो हमेशा से उड़ीसा के इतिहास के काले पन्ने में दर्ज हो गया। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के दौरान ब्रह्मा वंश की रानी हीरा देवी ने करवाया था। मंदिर परिसर का रखरखाव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। और यह मंदिर 9th सेंचुरी में बना हुआ था। यह 1352 को लोकलोचन का आया है और 1953 को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह मंदिर को ले लिया है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के एक कॉन्वेंट मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर पर भी हमला किया था और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। काला पहाड़ बंगाल सल्तनत का एक मुस्लिम जनरल था जो कर्रानी राजवंश के शासन में था, जिसका उल्लेख मुगल साम्राज्य के रिकॉर्ड में किया गया है।
उसका मूल नाम कालाचंद राय था, जो एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण परिवार से था। बाद में उसे सुल्तान की बेटी गुलनाज से प्यार हो गया और उसने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। उसे मुस्लिम जनरल कहा जाता है, जिसने कोणार्क मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना के साथ उड़ीसा के पुरी पर हमला किया था और काफी क्षति पहुंचाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोणार्क को क्षतिग्रस्त करने के बाद वो मंदिर के अंदर रखे तांबे के कलश को भी अपने साथ ले गया था। अध्यात्म और इतिहास अपनी अपनी कहानियां सुनाता है, पर वास्तुकला अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। वास्तुकला के तौर पर भी यह मंदिर काफी अलग तरीके से दिखता है। कहा जाता है कि ऐसे मंदिरों के छत नहीं होते। मंदिर छोटा और गोलाकार है, जिसका डायमीटर केवल 25 फीट है। यह हाइपथ्रियल शैली का है, यानी इन मंदिरों के छत नहीं होते और बलुआ पत्थरों के ब्लॉक से बना हुआ है। गोलाकार दीवारों के अंदर झरोके हैं, जिनमें से हर एक में एक देवी की मूर्ति है। काले पत्थर से बनी 64 मूर्तियों में से 56 मूर्तियां जीवित हैं। इसको मंदिर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं तंत्र जंत्र मंत्र का मंदिर। और सब मंदिर के ऊपर का जैसे छत रहता है, ये मंदिर का छत नहीं रहता है, खुला है ये मंदिर। और डायरेक्ट जो तंत्रिक लोगों को जो तंत्र शक्ति मिलता है, डायरेक्ट ऊपर से स्पिरिट आता है, इसीलिए वो टेम्पल का छत नहीं है। मंदिर के केंद्र में मुख्य प्रतिमा देवी काली के अगल बगल देखी जा सकती हैं। देवी काली, जो एक मानव सिर पर खड़ी हैं, मन पर हृदय की विजय का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंडी मंडप में महाभैरव की मूर्ति की पूजा की जाती थी। ऐसा लगता है कि मानो मंदिर एक विशेष वास्तुकला का पालन कुछ इस तरह करता है कि इसमें सकेंद्रित वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, जबकि आंतरिक गर्भगृह के अंदर केंद्र में एक शिव गोलाकार रूप से 4 योगिनियों और 4 भैरवों से घिरे हुए हैं। योगिनी छवियां खड़ी देवी और उनके पशु वाहनों को दर्शाती हैं। योगिनियां नग्न हैं, लेकिन उनके रत्नजड़ित कमरबंद के कारण उनके पैरों तक हल्की सजावट देखी जा सकती है। रत्नजड़ित कमरबंद कंगन, बाजूबंद, हार और पायल से सुशोभित है। योगिनी छवियां गहरे क्लोराइट चट्टान की हैं, जो लगभग 40 सेंटीमीटर ऊंची हैं और उनके पशु वाहनों पर अलग अलग मुद्रा में खड़ी हैं। अधिकांश प्रतिमाएं अलग अलग हेयर स्टाइल्स, शारीरिक आभूषणों और नाजुक विशेषताओं के साथ देखी जा सकती हैं। 64 योगिनी मंदिर का अपना इतिहास, अपना आध्यात्मिक महत्व है और अपनी वास्तुकला की शैली है, पर परंपरा एक ही है, संस्कृति एक ही है और पन्ना एक ही है, वो है भारतीय संस्कृति। अब समय हो गया आप लोगों से विदा लेने का। जब अगली बार मुलाकात होगी तो ऐसे ही किसी अनसुने कहानी के साथ, अनसुने तथ्यों के साथ और अनदेखी तस्वीरों के साथ। अभी दीजिए इजाजत। मैं हूं शुभम कुमार। नमस्कार।